वेलकम फॉर यू SCS क्लासेस। यदि आप EPSS पैड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए होगी, क्योंकि इस क्लास में GK GS के 40 MCQ टाइप के क्वेश्चंस लिए गए, जो कि इसी क्लास से आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास के लिए। और आपको बताना चाहेंगे कि ये क्लास आपकी 10 से 12 मिनट के बीच में कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए आप लोग 10 से 12 मिनट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। पहला प्रश्न अपना है कि, और आपको बताना चाहेंगे कि अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न इसमें से ठीक हुए थे 40 क्वेश्चन में से, जो GK GS के आपके लिए करवाए गए थे। चलिए देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तब आपका जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। साथ साथ में आप याद भी करते चलेंगे। अगला है शाहनामा के रचनाकार कौन है? तब आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे फिरदौसी हैं। कौन है? फिरदौसी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मोहिनीअट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है? तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब हो जाएगा केरल में ये जन्मा, फला फूला। तो इस तरह से पहला वाला ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह पूछा है, तो आपको पता होगा। तो सबसे निकट का ग्रह कौन सा हो जाएगा पृथ्वी का? कमेंट करें आप लोग जरा फटाक से। सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। चलिए अगला प्रश्न। और सबसे इसी में यदि आपसे पूछ लेगी सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तब आपका जवाब होगा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है ये। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? ये आपके होते हैं विषुवत रेखा पर होते हैं। कहाँ होंगे? विषुवत रेखा पर ये दिन रात आपके बराबर होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तब आपका जवाब क्या होगा? तब आप कहेंगे हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तब आप क्या कहेंगे? कमेंट करें आप लोग। तब आप कहेंगे महानदी पर बनाया गया है। अगला है कि संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होगा? तो आपका जवाब होगा उसके लिए 6 माह के अंदर सदस्य बनना कंपलसरी होगा। चलिए अगला प्रश्न। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तब आपका जवाब हो जाएगा राज्यपाल होता है। जो राज्य की होता है वो राज्यपाल होता है, और जो केंद्र की होता है उसमें राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नरसिम्हम समिति संबंधित है। नरसिम्हम समिति संबंधित है। तब आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब हो जाएगा ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिम्हम जो समिति है इसका संबंध बैंकिंग सुधार से है। चलिए अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा कॉमर्शियल बैंक पूछा गया है? तब आप कहेंगे ये भारतीय स्टेट बैंक, जिसे आप लोग SBI कहते हैं शॉर्टकट में। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ये किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? ये की जा सकती है सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा ये सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? जो सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है तो उसका संचरण किस टाइप से होता है? तब आपका जवाब होगा विकिरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? जो मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु है या व्यक्ति हो तो कहाँ पर बनता है? तब आपका जवाब होगा ये रेटिना पर बनता है। चलिए अगला प्रश्न। आपको इसी क्लास से 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म
सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें सुमेलित कौन सा नहीं, क्योंकि एक तो सुमेलित वाला आएगा, एक नहीं सुमेलित है, इस तरह का प्रश्न आएगा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ठीक होगा। देखिए विटामिन ए को रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ये तो ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और विटामिन बी को थायमीन कहेंगे, और विटामिन के लिए क्या कहेंगे, टोकोफेरोल कहेंगे। जरा कमेंट करके बताएं। और यही आपका अशुद्ध होगा जो कि सही सुमेलित नहीं होगा। इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और इसी से आपके लिए साइंस के तौर पर आपके लिए एक प्रश्न आपके लिए इसी में से मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो कमेंट करें आप लोग। तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम के लिए कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो आपको ज्ञात होगा, आप 6 से लेके और अभी तक आप जितने भी ग्रेजुएशन या पीजी जो भी कर चुके होंगे, आपने देख चुके होंगे। तो आपका जवाब इसका क्या हो जाएगा, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तब आप कहेंगे सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी, तब आपका जवाब होगा फीमर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फीमर हो जाएगी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा फीमर हो जाएगा। सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी फीमर। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। तो पाणिनि कौन है, कमेंट करेंगे आप लोग, पाणिनि की पुस्तक कौन सी है। तब आपका जवाब हो जाएगा अष्टाध्यायी है। और 10 कुमार चरित्रम और कुमार संभव किसकी पुस्तक है, जरा कमेंट करके आप लोग बताएं किसकी है। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया था। तो बाबरनामा जो लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था, तो आपका जवाब होगा ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो इस तरह से बी वाले को आप लोग टिक करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो आपका जवाब होगा यह सूर्य से प्राप्त होती है। अगला है कि कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो आपका जवाब क्या होगा, देखिए कंप्यूटर की कौन सी भाषा नहीं है। आपने यदि कंप्यूटर क्वेश्चन आपके लिए 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को अवश्य आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आपका जवाब होगा जो फास्ट है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, लेकिन आपकी बेसिक भी है, सी भी है और फोर्टान भी है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाती, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे आप लोग कहेंगे, तो उसे कहेंगे मॉडेम कहेंगे, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको लिए देखने को मिलेंगे, आपके रिपीटेबिलिटी पैड के पेपर में देखने को मिलेंगे। और यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि इंडिया वाई द नील नामक सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा ये मिस्र में मनाया जाता है। अगला है कि कार्बन एरोजेल क्या है। तो कार्बन एरोजेल क्या है, आप कहेंगे विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है। क्या होगा, कार्बन एरोजेल क्या है, विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि पिनाका क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि पिनाका क्या है। तो पिनाका आपका है, पिनाका एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या चीज़, आप कहेंगे बैलिस्टिक मिसाइल है। इस तरह से सी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। राज्यसभा की अवधि निम्न में से कितने वर्ष की होती है। तो राज्यसभा की अवधि होती है 6 वर्ष तक होती है। कितने होती है, 6 वर्ष की होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि किसने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो आपका जवाब होगा महात्मा गांधी ने कहा था इस तरह से। अगला है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, आप कहेंगे विटामिन सी है। लेकिन जब आपका ए और डी है कि ये आपका जल में घुलनशील नहीं है, किसी अन्य कंपाउंड के साथ में इसके लिए मिलाने के उपरांत ही ये घुलनशील बनता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। ये क्वेश्चन आपके 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है, पार्ट के पेपर में, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके लिए इस बार फिर मिलेगा देखने को। तो आपका जवाब क्या होगा, तब आपका जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि जिनेवा राउंड, मराकेश घोषणा तथा उरुग्वे राउंड किस संस्थान से संदर्भित हैं। तो आप कहेंगे ये संबंधित हैं WTO से। किससे, WTO से। अब आपको बताना कि WTO की स्थापना कब हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला है कि प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्रारंभ किया था? तो BSc किसने प्रारंभ किया था? ऐसा कौन सा संस्थान था? तब आप कहेंगे IIT मद्रास ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से मंगोलियाई कंजूर क्या है? तब आप कहेंगे मंगोलियाई कंजूर क्या है? यह आपका हो जाएगा 108 अंकों का बौद्ध धर्म ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि हाल ही में ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया, वे किस विधा में पारंगत थी? जो ज्योत्सना थी उनका संबंध किससे था? तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे उनका संबंध था श्रमिक कलाकार से। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि प्रेस ट्रस्ट इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करके आपको बताना कौन सा वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो देखिए, यह एक गैर लाभकारी संस्था है, पहला तो आपका ठीक है। यह 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में समाचार प्रेषित करता है, ये आपका गलत। सेकंड वाला तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा केवल एक आपका ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी पूछी गई है तो आप फटाक से जवाब देंगे यकृत। अगला प्रश्न है कि कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? आप जवाब देंगे जे थॉमसन ने की थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति रियो सम्मेलन द्वारा नहीं हुई है? तो ये किसकी उत्पत्ति नहीं हुई है तो आप कहेंगे मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कन्वेंशन। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारतीय जनगणना के संदर्भ में किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब आप क्या कहेंगे? तब आप लोग कहेंगे ये कहते हैं 1921 का जो वर्ष था जिसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग होता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या ये सभी? कमेंट करें आप लोग जरा। तो आपका जवाब हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर क्लोराइड का होता है। इस तरह से अपने GK GS तो 40 MCQ की श्रृंखला अपनी कंप्लीट हुई, जो कि इसी क्लास में आपके लिए यूपी पैट के पेपर में डायरेक्ट आपके लिए 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपके लिए प्रैक्टिस सेट की लेकर के आएंगे, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला, काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहें। अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।